फलाहार, उपवास और आंत्र शोधन स्वस्थ पेट का आधार। पाचन प्रणाली किसकी कितनी अच्छी है। कहते पेट जिसका ठीक है वो बिल्कुल ठीक है, पेट सही तो सब कुछ सही। तो पाचन प्रणाली आजकल लोगों की ठीक क्यों नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं। अभी मैंने देखा एक छोटी बच्ची आई, बड़े लोग थई हैं, तो छोटे बच्चों में क्या हो रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर देखता हूँ, सुबह नहीं जाते हैं शौच के लिए, दोपहर में जाते हैं, शाम को जाते हैं, कई बार एक एक दिन का गैप कर देते हैं, जाते ही नहीं। तो जाते नहीं, वो जानते नहीं, घर में माता पिता भी वैसे, वो भी नहीं जानते। तो आज का विषय इसलिए लिया है फलाहार। वो फलाहार नहीं कर रहे हैं, वो खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, ब्रेड, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। चीजें अच्छी भी लगती हैं, वैसी चीजें उसमें डाली जाती हैं, सभी को अच्छी लगती है। तो फलों में कल से मैं बात कर रहा हूं, बेल की बात कही थी। बेल, पपीता, अमरूद, सेब और भी जितने फल हैं, जामुन है तो जामुन, जो भी फल है सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होता है। अगर पहले से ही फलाहार करते रहे और निश्चित समय पर शौच के लिए जाते रहें, क्योंकि हमारी आंतें होती हैं ये रिफ्लेक्स क्रियाएं, रिफ्लेक्स कहा जाता है, रिफ्लेक्स क्रिया होती है। हमारी आदत पर निर्भर करती है कि हमने अगर आदत डाल ली कि सुबह शाम 2 बार शौच के लिए जाना है, तो सुबह और शाम दोनों समय वो अपने निश्चित समय पर मलक्रिया होती रहेगी। लेकिन जब आहार विहार, स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आंत निष्क्रिय हो जाती है। आंत निष्क्रिय होती है इस आहार से जिसमें फाइबर नहीं होता है, आंत मल को निकालने में असमर्थ हो गई। और दूसरा, आंतों में एक गति होती रहती है जिससे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जब वो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है, दीर्घ काल तक व्यायाम नहीं करता, मूवमेंट होता नहीं है, तो आंतों की गति स्लो होने लगती है, आंतें मल को बाहर नहीं खिंच पाती, बाहर नहीं निकाल पाती। ऐसे केस हमारे पास आते हैं, एक एक हफ्ते तक, आश्चर्य होगा आपको, एक एक हफ्ते तक क्लियर मोशन नहीं होता, फिर उनके दर्द होता है, फिर जाते हैं। अभी भी एक छोटी सी बच्ची को कह दिया कि भर्ती करनी पड़ेगी, हमारे पास हमने बुलाया, हमने देखा, हमने करने नहीं, भर्ती करने की आवश्यकता नहीं, इसका सिर्फ वही कारण था, उससे ऐसा हो जाएगा, उससे उसको गैस बन गई, गैस से उसको दर्द हो गया। ये अधिकांश लोगों के हाल है, मल लिए घूम रहे हैं, मल की ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती। वो कहते पेट हमारा साफ नहीं होता। पेट साफ अगर रहे तो सारी समस्याएं कोई नहीं आएगी। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो सबसे पहले पेट की सफाई की ओर ध्यान देना होगा। पेट साफ, रोग साफ, पेट साफ, अच्छा स्वास्थ्य, ये सिद्धांत है। तो उपवास इसमें करना है। उपवास का मतलब है रसाहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और ज्यादा समस्या है तो उपवास कर लेंगे। उपवास मतलब ये नहीं कई दिनों के लिए कहा जा रहा है, एक दिन का कर लें, या एक नहीं कर सकते तो आंशिक करें, एक समय का करें। सुबह का नाश्ता छोड़ा, रात का भोजन छोड़ा, या दोपहर छोड़ा, ये भी किया जा सकता है। हर एक की प्रकृति और उम्र और वय बल आदि देख करके हम लोग बताते हैं कैसे क्या करना है। तो ऊपर एक पाचन प्रणाली को आराम मिलनी शुरू हो जाती है। इसको आराम मिली, अंदर जो संचित बल है आंत उसको फिर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकालने में असमर्थ है। तब हम नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में निवाद देते हैं। पंचकर्म में बस्त कर्म किया जाता है। बस्त कर्म में भी 2 तरीके से किया जाता है, उसमें स्नेह देना है या क्या देना है तो चिकित्सक तय करता है कि क्रूर कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है, ठीक उसका, या बिल्कुल निम्न दर्जे का कोष्ठी है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग चिकित्सा तय करते हैं। इसके साथ साथ में पेट की हम सेक भी देते हैं। सेक देने के बाद में हम पट्टी डालते हैं पेट पर मिट्टी की, जिससे वो देर पड़ी रहती है। वो आंत की जो गर्मी है, आंतों में एक क्रिया है, क्रिया को बढ़ाती है, आंत को सक्रिय करती है, आंतों की गर्मी को बाहर निकालती है। उसके बाद में हम बस्तकर्म करते हैं, उससे आंतों का संशोधन हो जाता है। इसको कहा जाता है आंत्र शोधन। आंत्र शोधन इसमें बहुत आवश्यक है। आंत्र शोधन के बारे में लोग जानते नहीं है, शोधन शब्द से सुना ही नहीं है। शुद्ध आंत की सफाई करना, तो पहले आंतों को ऐसा बनाना जो मल को बाहर फेंक सकें, और उसके साथ साथ में सफाई भी करना बहुत आवश्यक है। उधर रेशेदार आहार जाएगा, फिर अन्न भी देंगे तो उसमें भी फाइबर
फाइबर ज्यादा होना चाहिए, वैसी चीजें हम देंगे, फाइबरस चीजें देंगे। आटा भी होगा उसमें, गेहूं जौ तो मैं जरूरी बता देता हूँ, जौ का आटा उसमें मिलाइए और पूरा जौ मिलाइए। आटा 1 घंटे पहले गूंथ करके रख दीजिए, तो ये रेशा अंदर जाता है, ये शरीर पचाता नहीं है, हमारे आते इसको नहीं पचाती, ये अंदर जाकर के मलक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करता है। मलक्रिया ऐसी संपन्न होनी चाहिए कि जैसे हम ध्यान करके उठते हैं, आनंद आ जाए। इसमें बहुत अच्छा, इसमें बेल आ रहा है, मेरा कहने का ये है, मैं कई लोगों के इधर संशोधन चिकित्सा हमारे यहाँ चली है, तो बेल फल इसमें आया हुआ है, इसमें संशोधन भी साथ साथ करा लें, आहार भी अपना ठीक कर लें। जिनकी समस्या है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको समस्या नहीं उनको संशोधन या किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या और भी कोई समस्याएं ऐसी हैं, तो क्योंकि इसमें बेल उपलब्ध है, बेल बहुत दिनों तक नहीं मिलता, इसमें संशोधन चिकित्सा भी लें, फलाहार और उपवास तो हमारे निर्देशन करेंगे। तो मुझे आपको ये बात बतानी थी कि बेल जब तक मिले तब तक आंत का संशोधन सभी को कराना चाहिए। मैंने भी 1 सप्ताह तक किया, अपना संशोधन किया, क्या आवश्यकता थी, लेकिन साल में 6 महीने में तो करना ही करना चाहिए। लेकिन जो समस्याग्रस्त हैं उन्हें पता नहीं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो आंतों का शोधन कराएंगे, जो संचित मल है बाहर निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे।